वेरी गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल एजुकेट चैनल। और मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ ये वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। लोकसभा इलेक्शन 2024 की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं कोशिश यही रखूँगा कि जो हमारी बात है वो बिल्कुल निष्पक्ष हो और इसमें हमारी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं है। और जैसे कि मैं आपके साथ हमेशा वीडियोस के साथ आप लोगों को एक सच्ची घटना शेयर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात है कि जितने भी हमारे देश के वोटर्स हैं, अब अगले जो लास्ट चरण है हमारा, 2 चरण हमारे अभी बकाए हैं, उसमें अपनी वोट ज़रूर डालें। और यही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी ये एड्रेस है सभी वोटर्स को कि अपनी वोट ज़रूर डालें। वोट डालने से मतदान जिस दिन होगा तो उस दिन मतदान ज़रूर करें। और इसमें हमारी जो आज हम इस विषय में बात करने वाले हैं कि अगले इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे हैं और क्या क्या हमारी बातचीत है, वो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आज जैसे कि कल जमानत में छूटे हमारे केजरीवाल के आज के जितने भी भाषण थे ट्विटर्स पे आप देख सकते हैं, उन्होंने कई सारे प्रश्न चिन्ह हमारे बातों को लगाए और वो वाकई में ही सोचने वाली बातें हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन। सबसे पहली हमारे, अगर हम सट्टा बाज़ार की भी बात करें, सट्टा बाज़ार में भी जो अगर हम बात करें तो जो अभी बीजेपी का जो रेट है वो बहुत ही कम चल रहा है। कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसकी वोटिंग ज़्यादा बताई जा रही है। अभी महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में भी सीटें कम नज़र आ रही है बीजेपी की। अगर हम कर्नाटक की बात करें वहाँ पर भी कम नज़र आ रही है। हरियाणा पंजाब की बात करें तो यहाँ पर तो सफ़ाया सा नज़र आ रहा है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी कमी है। यूपी बिहार की बात करें तो यूपी एक योगी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर भी आप अगर बात करें तो वहाँ पर भी आपको वोटिंग कम नज़र आएगी और बीजेपी की जो सीटें वो कम नज़र आ रही है। बिहार में भी ऐसी हाल है। उड़ीसा में तो आप जानते ही हैं, उड़ीसा में तो अलग से ही राजनीति है। हमारे पटनायक साहब जी अलग सी राजनीति करते हैं, तो वहाँ से हमारे को बीजेपी। कलकत्ता की बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर भी यही हालत है। तो क्या अगले सीएम मोदी जी होंगे? और एक बड़ी जो खबर आ रही है कि टाइम से पहले हमारे LK आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, महाजन को, ये सभी जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता थे हमारे बीजेपी के, इनको टाइम से पहले रिटायर कर दिया गया। और यही बात अब यहाँ पर भी लागू हो रही है। 75 साल की उम्र अटेंड हो जाएगी सितंबर में हमारे मोदी जी की। तो क्या उसके बाद अगला जो चेहरा है वो हमारे अमित शाह है। तो यही सबसे बड़ी बात अब यहाँ पर सामने आ रही है। तो वोटिंग करते हुए ज़रा ध्यान से देखें, जनरल इलेक्शन की जो न्यूज़ है उनको ज़रा पढ़ें, तो जिससे कि आपको इसमें मदद मिलेगी। जो हमारे जितने भी हमारे इलेक्शंस की बातचीत है हमारी, वो आपको इसमें पिक्चर साफ नज़र आएगी और इसमें आप चर्चा का विषय भी बने कि भाई क्या होने वाला है हमारे अगले चुनाव के अंदर। तो जनरल इलेक्शंस हैं, किस तरीके से वोटिंग है और कैसे कैसे वोटिंग का क्या क्या रुख नज़र आ रहा है। तो ये सभी तमाम खबरें आपको ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स पे आप इन पे खबरों को, रुझान को देखें कि भाई क्या, कौन सा, किस तरीके की बात कर रहा है, कौन सा नेता हमारी बात कर रहा है। सबसे पहली जो सबसे ज़रूरतमंद बात आज हम करने वाले इस वीडियो के अंदर, कि ये बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ी जो समस्या हमारे देश के अंदर क्रिएट हुई है वो जॉब की है। जॉब की कोई बात नहीं कर रहा है। चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो कहते हैं कि मैं CM का पद छोड़ दूंगा, CM मैं बनना नहीं चाहता, फिर भी CM बने हैं। मैं खून का एक एक कतरा बहा दूंगा देश की राजनीति के लिए, ये भी बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन असली जो ग्राउंड रियलिटी है, आज अगर हम खबर देखें, एक नौजवान अग्निवीर शहीद हो गया। पहला अग्निवीर शहीद हुआ है और लगभग वो 25 वर्ष का है, अभी शादी हुई है, बेटा है। अब उसकी बेटे की और उसकी बहू की क्या भविष्य है। तो ये बहुत बड़ी खबर है हमारी। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत बड़ी दिक्कत है
ये हमारे देश की राजनीति के ऊपर जो संकट नज़र आ रहा है, तो उसको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस तरीके की जो बातचीत है वो हमारे सामने नहीं आ रही। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस बात को नहीं कर रही है। तो ज़रा सोच समझ के वोटिंग करें, क्योंकि एक बार आप अगर वोटिंग कर देंगे, आप एक तारीख को वोट डाल देंगे, उसके बाद आपके जो हाथ है वो 5 साल के लिए कट जाएंगे। 5 साल तक आपको उसी सरकार को झेलना होगा जो आपके ऊपर राजनीति करेंगी, आपके ऊपर कानून बनाएगी, और आपके सारे जो डिसीजन मेकर है वही कानून उनसे थोपा जाएगा। तो मैं सभी वोटर्स को ये अपील करता हूँ कि बड़े सोच समझ के वोटिंग करें, देखें कि कहाँ पर हमारा फ़ायदा है। मैं किसी दल या विशेष दल की पैरवाई नहीं कर रहा। हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारा रोज़गार है, उसके बारे में बात करें। क्योंकि आज अगर हम बात करें 100 बच्चों से अगर इंटरव्यू लेते हैं, मैं खुद इंटरव्यू लेता हूँ, तो हमारे 100 में से 70 बच्चे बाहर विदेश में पढ़ना चाहते हैं 12वीं के बाद। तो इसका मतलब हमारे देश का जो सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका है, और अब हमारे देश के अंदर इस तरीके की राजनीति चल रही है जिससे कि जो बच्चे हैं प्रभावित हो रहे हैं। तो उनके भविष्य क्या रहेंगे, तो आने वाला समय तय करेगा, इसके जनरल इलेक्शन तय करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। इस वीडियो को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों को जागृति मिले और उनको समझ आए कि भाई असली वोटिंग क्या है, कौन सी किसकी सरकार बननी चाहिए, और अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। धन्यवाद के साथ थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय चैनल, दैट इज़ एजुकेट चैनल।